देखो हम लोग नया तुम्हारा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा, जो कि हम लोग 2 चैप्टर उसमें है, ऑसिलेशन एंड वेव। तो ऑसिलेशन हम लोग पहला स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें पहला जो टर्म आता है वो पीरियोडिक मोशन का आता है। ऑसिलेशन से ही रिलेटेड है तुम्हारा पीरियोडिक मोशन। तो बेसिकली पीरियोडिक मोशन समझ लो, मोशन तुम लोग जान रहा है क्या होता है कि अगर पोजीशन चेंज होता है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस फ्रेम, तो क्या होता है उसको क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं बच्चा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ऑब्जेक्ट का अगर पोजीशन चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड रेफरेंस पॉइंट तो उसको मोशन बोलते हैं बच्चा। पीरियोडिक मोशन बेसिकली क्या है, तुमको नाम से पता चल रहा है पीरियोडिक, पीरियोडिक कुछ होगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम तुम्हारा क्या करेगा, ये रिपीट करेगा। बात समझ में आ रहा है? तो वैसा ऑब्जेक्ट का मोशन, वैसा मोशन ऑब्जेक्ट का जिसमें क्या करता है कि बॉडी अपना मतलब अपने आप को रिपीट करता है। जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल तुम्हारा बता दे रहे हैं कि जब तुम्हारा अर्थ मूव करता है या सारे प्लैनेट जब सन के अराउंड मूव करते हैं, ठीक है, तो तुम्हारा उसका जो मोशन होता है वो तुम्हारा क्या होता है, पीरियोडिक होता है। जैसे एग्जांपल के लिए तुम्हारा जब रिवॉल्व करेगा, अर्थ जब रिवॉल्व करेगा अराउंड द सन, तो वो 365 दिन में करता है बच्चा, ठीक है। फिर से अगला बार जब चक्कर लगाएगा तो वो भी 365 दिन ही होगा, वैसे होता है 366 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या करता है कि एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर फिक्स हो रहा है बच्चा, बार बार वही रिपीट करते जा रहा है अपना मोशन को जब रिपीट करे आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? तो ऐसा फॉलो बहुत चीज करता है तुम्हारा, सारा प्लैनेट अराउंड द सन करेगा, अर्थ भी होगा बच्चा। मून जब हमारा मतलब अर्थ के चारों तरफ घूमता है तो 27.3 दिन लगता है। बात समझना, एक रिवॉल्व करेगा तो फिर से तुम्हारा 27.3 दिन लगाएगा, फिर से घूमेगा तो वही उतना ही दिन लगाएगा। तो इस तरह का जो एग्जांपल है ये पीरियोडिक मोशन है। सिंपल पेंडुलम जब घूमेगा आगे पीछे तो तुम्हारा क्या होगा कि मीन पोजीशन जहां पर है ऐसे 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 घूमते रहेगा, तो तुम्हारा क्या होगा कि रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर वापस आएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? तो ऐसा मोशन तुम्हारा क्या है, पीरियोडिक मोशन है बच्चा। हेलिकोमेट जो होता है, हेलिकोमेट जो तुम्हारा पुच्छल तारा जिसको बोलते हैं, वो हमेशा 76 साल में, हर 76 साल में अपीयर हो जाता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो ऐसा मोशन, उसका भी मोशन जो है वो पीरियोडिक मोशन है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वही चीज यहां पर लिखा है तुम्हारा क्या है कि अ मोशन ऑफ अ बॉडी दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड तुम्हारा पीरियोडिक मोशन। इसमें एग्जांपल कुछ दे दिए, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ हेलिस कॉमेट अपीयर्स इन एवरी 76 इयर्स, मोशन ऑफ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम बच्चा। तो ये सब तुम्हारा कुछ एग्जांपल है तुम्हारा पीरियोडिक मोशन का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओके, अब देखते हैं तुम्हारा ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है तुम्हारा बच्चा? तो अगर तुम्हारा कोई भी चीज तुम्हारा आगे पीछे मूव कर रहा है, देखो ये आगे गया, ठीक, फिर यहां ऐसे आया, ठीक है, आगे गया, पीछे आया, फिर यहां पर आया। बात समझ में आ रहा है ना? तो इस पोजीशन के अबाउट क्या कर रहा है, आगे पीछे फिर यहां पर आ जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे पीछे फिर यहां पर आ जाता है। तो मीन पोजीशन, इसी को बोल रहे हैं मीन पोजीशन, यानी जब उसका एनर्जी खत्म हो जाएगा तो यहीं पर आके रुकेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी को क्या बोल रहे हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसी के अबाउट टू एंड फ्रो, यानी आगे पीछे मूव कर रहा है। तो इस तरह का मोशन बॉडी का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं बच्चा। बात समझ में आया ना? तो इसमें से एक एग्जांपल तुम्हारा जान रहा है, तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम, वो भी तुम्हारा आगे पीछे मूव करता है, यहां पर आता है, आगे पीछे मूव करता आता है। बात समझ में आ रहा है? बैटरी खत्म हो गया तुम्हारा सेल का, वॉच का जो तुम्हारा रहता है, सिंपल पेंडुलम वाला वॉच रहता है ना, ऐसे ऐसे डोलते रहता है यार, घंटा वाला जो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? घंटा भी देखा होगा, जब मंदिर में बजता है तो तुम्हारा ऐसे ऐसे डोलता है, उसके बाद तुम्हारा फिर आ जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो तुम्हारा घड़ी वाला जो है ऐसे ऐसे डोलता है, उसका बैटरी अगर खत्म हो गया तो तुम्हारा क्या होगा, यहीं पर आ जाएगा वापस जहां पर था, उसका मीन पोजीशन जो है, यानी एनर्जी जब उसका मिनिमम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इस तरह का मोशन जो है, ठीक है, जब टू एंड फ्रो होता है अबाउट अ पोजीशन, जिसको फिक्स पॉइंट बोल रहे हैं या फिर मीन पोजीशन बोल रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? फिक्स पॉइंट को क्या बोल रहे हैं, जिसके अबाउट टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, उसको हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन बोल रहे हैं या मीन पोजीशन बोल रहे हैं बच्चा, ठीक है। तो ऐसा मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? ओके, बात की बच्चा कि तुम्हारा ऑसिलेशन क्या होता है, बताए थे तुम्हारा कि जो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है, उसके अबाउट टू एंड फ्रो मोशन होता है, आगे पीछे होता है। इस तरह का जो मोशन होता है उसको हम लोग ऑसिलेशन बोलते हैं, ठीक है। ऑसिलेशन और वाइब्रेशन लगभग सेम चीज है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, वो चीज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अभी सपोज कर लो कि तुम्हारा ओ इस पॉइंट पर, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इस पॉइंट पर तुम्हारा एक बॉडी है, ठीक, ओ से यहां पर गया तुम्हारा E2 पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं इसको, एक्सट्रीम मतलब अंत वाला पोजीशन। बात समझ में आ रहा है ना? तो O से E2 तक गया, फिर E2 से कहां आया, E1 पर आया, और फिर बैक करके O पर आया, यानी जहां से स्टार्ट किया वहां पर अंत हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक ऑसिलेशन बोलेंगे बच्चा।
बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एक ऑसिलेशन कैसे हुआ, ओ से स्टार्ट किया, E2 पर गया, E2 से तुम्हारा क्या आ गया, E1 पर गया और फिर O पर आ गया। तो इस तरह का जो तुम्हारा एक मोशन हुआ, यहां पर O पर पहुंच गया इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, इसको क्या बोल रहे हैं, वन ऑसिलेशन बोल रहे हैं बच्चा। बात समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना बात समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है, बुझलिस कि ना बुझलिस? ठीक। अच्छा, यहां पर देखो, यहां पर तुम्हारा यही चीज लिखा हुआ है, वो तुम्हारा इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गया, जिसके अबाउट मोशन हो रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन बोल रहे हैं। और E1 एंड E2 तुम्हारा क्या हो गया, एक्सट्रीम पोजीशन हो गया बच्चा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, दूसरा चीज यहां पर देखो, यहां पर लिखे हुए हैं कि द मोशन ऑफ अ बॉडी, ठीक है, फ्रॉम O टू E2 एंड देन टू E1। O से गया तुम्हारा E2, फिर तुम्हारा E1 गया और E1 से तुम्हारा O पर आया बच्चा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वन ऑसिलेशन बोलते हैं या फिर वाइब्रेशन बोलते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, यानी जहां से स्टार्ट किया वहीं पर पहुंच गया, तो तुम्हारा एक ऑसिलेशन या एक वाइब्रेशन होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, जो बॉडी तुम्हारा ऑसिलेशन करता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिलेटर बोलते हैं बच्चा। बात समझ में आया कि नहीं? जो बॉडी का ऑसिलेशन होता है, यानी टू फ्रो मोशन होगा तुम्हारा अबाउट एन इक्विलिब्रियम पोजीशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिलेटर बोलते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? ठीक। अच्छा, ये सब छोटे छोटे टर्म तुम लोग जान रहा होगा, ठीक है। अब टाइम पीरियड देख लो। टाइम पीरियड में बेसिकली क्या होता है कि तुम्हारा एक ऑसिलेशन करने में जितना टाइम लगता है उसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं बच्चा। तो यहां से यहां O से E2 गया, E2 से E1 आया, फिर O आया, तो जो टाइम लगा होगा एक ऑसिलेशन करने में उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, टाइम पीरियड बोल रहे हैं बच्चा। वही चीज लिखा हुआ है, टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग और ऑसिलेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन और वाइब्रेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। ठीक है, अब टाइम पीरियड टाइम है तो तुम्हारा एसआई यूनिट क्या होगा, इसका सेकंड होगा बच्चा। ठीक है, अच्छा, जो सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं जैसे स्पेस में होता है, तो उन लोग का टाइम पीरियड तुम्हारा आवर्स में, सेकंड में तो मापेंगे नहीं, ठीक है, तो आवर्स में, डेज में, ईयर्स में मापा जाता है। ठीक है, और तुम्हारा दूर दूर का तुम्हारा, तो ये अच्छा आगे वाला देख लेते हैं, तुम्हारा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी हो गया तुम्हारा क्या, न्यू से दिखाते हैं, समटाइम्स एफ से दिखाते हैं, तो जो मन हो वो उससे दिखा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सुनो कि फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता, तुम लोग ये चीज जान रहा है। ठीक है, तो कितना एक सेकंड में कितना बार वाइब्रेशन हो जाए या कितना बार ऑसिलेशन हो जाए, यानी टू फ्रो मोशन, मीन पोजीशन अगर मान लो ये है, इसके अबाउट कितना बार तुम्हारा वाइब्रेशन हो जाएगा या कितना बार ऑसिलेशन हो जाएगा, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं एक सेकंड में। अगर मान लो 50 बार तुम्हारा, जब अगर मान लो छत पर रॉड लगा हुआ रहता है, तुम्हारा मान लो वो सीधा खड़ा है, उसको अगर ऐसे करके किए तो तुम्हारा क्या होगा कि एक सेकंड में कितना बार उसका ऑसिलेशन हो जाएगा या कितना बार वाइब्रेशन हो जाएगा, उसी को हम उसका क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे बच्चा। तो अगर मान लो एक सेकंड में 50 बार तुम्हारा वाइब्रेशन कर रहा है, और वाइब्रेशन कैसा, पहले यहां से गया यहां तक, फिर आया यहां पर और फिर वापस यहां पर आया बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक ऑसिलेशन हो गया। इस तरह से अगर 50 बार होता है एक सेकंड में, तो इसको क्या बोलेंगे, 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है। क्या है, 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी। या फिर हम लोग बोलते हैं इसका यूनिट तुम्हारा साइकिल पर सेकंड। एक साइकिल यानी एक ऑसिलेशन का बात कर रहे हैं, या यानी समझ में आ रहा है कि नहीं, साइकिल पर सेकंड, या इसको बोलते हैं हर्ट्ज बोलते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आ रहा है? इतना बात समझ में आ रहा है? ओके, देखो एक चीज ध्यान देना बच्चा, इसमें से बताने जा रहे, एक चीज देख लो कि कुछ चीज कि जैसे तुम्हारा हम बताएं ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है कि टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ मीन पोजीशन, यही बात की है। ठीक है, तो तुम्हारा जितना ऑसिलेटरी मोशन होगा वो पीरियोडिक होगा, यानी तुम्हारा वापस से वही जगह पर आएगा, अपने आप को रिपीट करेगा बच्चा। जितना पीरियोडिक मोशन क्या बोले थे कि अपना मोशन को बार बार रिपीट करे। जैसे तुम्हारा एग्जांपल दिए थे क्या कि हेलिकॉमेट तुम्हारा 76 साल में हर बार अपीयर हो जाता है, तो ये पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल है बच्चा। जैसे तुम्हारा अर्थ जो है सन के अराउंड मूव करता है 365 दिन में, तो ये भी पीरियोडिक मोशन हो गया, यानी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में अपने आप को फिर से रिपीट कर रहा है बच्चा। बात समझ में आ रहा ना? तो ऐसा मोशन क्या हो गया, तुम्हारा पीरियोडिक मोशन हो गया। तो पीरियोडिक मोशन ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन क्या होगा कि ऑसिलेटरी मोशन, सारा ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन होगा, लेकिन सारा पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा अगर अर्थ मूव कर रहा है अराउंड द सन, तो क्या वो ऑसिलेशन करके मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे मूव करते नहीं ना जा रहा है, ऐसा ही तो मूव कर रहा है बच्चा। तो सारा तुम्हारा क्या होगा, ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होगा। सिंपल पेंडुलम जैसे यहां पर आया तुम्हारा, ऐसे गया, ऐसे आया, फिर यहां पर आ गया, तो ये तुम्हारा पीरियोडिक मोशन है। सारा ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन होगा, लेकिन सारा पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं होगा। बात समझ में आया? इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? इतना बात समझ में आ रहा है? अच्छा, दूसरा बात देखो तुम्हारा, इसमें दूसरा बात बता रहे हैं कि अगर तुम्हारा ऑसिलेशन और वाइब्रेशन में थोड़ा माइनर सा डिफरेंस है, ऑसिलेशन थोड़ा सा ब्रॉडर एस्पेक्ट हो जाता है बच्चा।
सुनो, तो ऑसिलेशन लेते हैं हम लोग जब वाइब्रेशन सॉरी फ्रीक्वेंसी जब स्मॉल होता है ना तो ऑसिलेशन हम लोग कहते हैं, और वाइब्रेशन कब कहते हैं जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाता है बच्चा, यानी ज्यादा एनर्जी पर एक्टिवेट होता है, वाइब्रेशनल मोड है, ये भी बात किए थे हम लोग काइनेटिक थ्योरी में बच्चा। तो तुम्हारा क्या होता है कि जब ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो जाता है तो उसमें हम लोग वाइब्रेशन का बात करते हैं बच्चा, और जब कम फ्रीक्वेंसी रहता है तो तुम्हारा ऑसिलेशन का बात करते हैं। अच्छा, सिंपल काइंड दूसरा पॉइंट हो गया। एक तीसरा पॉइंट ध्यान देना कि तीसरा पॉइंट में तुम्हारा क्या है, सिंपलेस्ट काइंड ऑफ तुम्हारा ऑसिलेशन जो होगा उसको हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं, और आगे हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और उससे पहले हम लोग कुछ रिलेशन देख लेते हैं। तो 3 पॉइंट का बात कर लिए कि तुम्हारा सारा जो ऑसिलेटरी मोशन होगा पीरियोडिक मोशन होगा, लेकिन सारा पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं होगा, ठीक है। दूसरा चीज बात की है कि तुम्हारा ऑसिलेशन कब कहते हैं, ऑसिलेशन जब तब कहेंगे जब तुम्हारा फ्रीक्वेंसी जो है वो स्मॉल होगा, अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो तुम्हारा वाइब्रेशन उसको कहेंगे बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओके, इतना बात किए। अच्छा, एक बात समझ लो यहां पर कि तुम्हारा यहां पर हम लोग एक रिलेशन देख लेते हैं टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो हम लोग क्या जानते हैं कि टी सेकेंड में एक ऑसिलेशन होता है, होगा कि नहीं? अरे होगा कि नहीं? टाइम पीरियड किसको बोलते हैं? एक ऑसिलेशन करने में जो समय लगता है उसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। तो ये टी सेकंड क्या है? टाइम पीरियड है, एक ही ऑसिलेशन तो करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो 1 सेकंड में कितना ऑसिलेशन करेगा बताओ? 1 सेकंड में 1/t ऑसिलेशन करेगा कि नहीं? और 1 सेकंड में जितना ऑसिलेशन होता था उसको क्या बोलते थे हम लोग? बोलो, फ्रीक्वेंसी बोलते थे कि नहीं बोलते थे? इसी को तो फ्रीक्वेंसी बोलते थे। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं क्या कि 1/t इज इक्वल टू तुम्हारा क्या, न्यू बोल सकते हैं, बोलो, या फिर और करके लिख सकते हैं न्यू टी इज इक्वल टू तुम्हारा 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकते हैं बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो, इतना बात समझ में आ रहा है? कहने का मेरा मतलब है कि टी सेकंड में कितना ऑसिलेशन, यानी टाइम पीरियड में कितना ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन बच्चा। तो 1 सेकंड में कितना ऑसिलेशन, ये टी इधर डिवाइड हो जाएगा, 1/t ऑसिलेशन हो जाएगा बच्चा। और 1/t यानी तुम्हारा क्या होता है, 1 सेकंड में जितना ऑसिलेशन होता है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं बच्चा। तो वही तो फ्रीक्वेंसी है, 1/t तुम्हारा क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, न्यू टी इज इक्वल टू तुम्हारा कांस्टेंट आएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है क्या? बोलो, ओके। देखो, छोटा सा क्वेश्चन देख लेते बच्चा कि सपोज करो कि ह्यूमन हार्ट जो है वो 80 टाइम बीट कर रहा है इन 60 सेकेंड, यानी तुम्हारा 1 मिनट में तुम्हारा कितना बार, 80 बार बीट कर रहा है। तो पूछ रहा है कि तुम्हारा टाइम पीरियड निकाले और फ्रीक्वेंसी निकाले। तो यहां पर देख लो, दिया हुआ मेरा ऑसिलेशन यानी बीट जो है वो 80 बार है, कितना टाइम में, 60 सेकेंड में। तो 80 ऑसिलेशन हो रहा है तुम्हारा 60 सेकेंड, यानी 80 बीट्स हो रहा है 60 सेकेंड में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? टाइम पीरियड बेसिकली क्या होता है कि एक ऑसिलेशन में जो समय लगता है, एक ऑसिलेशन में जो समय लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। तो यहाँ टाइम पीरियड अगर निकालेंगे तो टाइम टेकन इन 1 ऑसिलेशन, ठीक है, यही तो निकालना है। टाइम पीरियड क्या है, टाइम टेकन इन 1 ऑसिलेशन बच्चा। तो यहाँ पर देखो कि 80 क्या है, यहाँ पर 80 ऑसिलेशन है, तो एक ऑसिलेशन कितना होगा, ये 80 नीचे भागा में चला जाएगा, तो एक ऑसिलेशन मेरा निकलेगा कि नहीं? 80 ऑसिलेशन कहने का मेरा मतलब यहाँ 80 ऑसिलेशन 60 सेकंड में हो रहा है बच्चा, तो एक ऑसिलेशन निकालेंगे तो ये 80 इधर भागा में चला जाएगा, उतना ही तो टाइम लेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 60/80 लिखे, ये इसको काटेंगे तो तुम्हारा 0.75 सेकंड आएगा। यानी कहने का मेरा मतलब है कि तुम्हारा टाइम पीरियड कितना है, एक बीट का मतलब एक बीट करेगा तो तुम्हारा कितना टाइम लगेगा उसमें, 0.75 सेकंड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि 1 सेकंड में कितना बार ऑसिलेशन हो रहा है। तो 60 सेकंड में तुम्हारा 80 बार ऑसिलेशन हो रहा है, यानी 80 बार बीट हो रहा है ह्यूमन हार्ट का। तो 1 सेकंड में कितना होगा, ये 60 को नीचे ले जाएंगे तो 1 सेकंड में मेरा निकल जाएगा, वही तो फ्रीक्वेंसी होगा इसका। 1 सेकंड में कितना बार, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा बताओ, 80/60 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 8/6, ये 1.33 हर्ट्ज, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो, डिस्प्लेसमेंट का भी बात कर लेते बच्चा कि एक छोटा टर्म है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट से बेसिकली तुम्हारा जान ही रहा है कि चेंज इन पोजीशन होता है, तो तुम्हारा जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वही तुम्हारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है बच्चा। तो बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है बेसिकली, तो यहां पर हम लोग लिए हैं मीन पोजीशन से, यहां पर लिखा हुआ है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, कोई भी इंस्टेंट, कोई भी क्षण पर, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट एट दैट इंस्टेंट। सपोज करो कि यहां पर तुम्हारा क्या है कि ओ पर तुम्हारा मीन पोजीशन है और यहां से यहां सपोज करो कि ये वाई डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है, किसी क्षण पर, किसी क्षण में तुम्हारा क्या करता है, मीन पोजीशन ओ से लेके कोई वाई डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो ये वाई डिस्टेंस जो ट्रेवल करता है इस इंस्टेंट पर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतना बात समझ में आ रहा है? और कुछ इसमें है नहीं, ठीक है।
बुझलिस कि ना बुझलिस? अच्छा, इसमें एक चीज देख लेना कि जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, अगर मान लो ये यहां से यहां तक एक्सट्रीम पोजीशन तक ट्रेवल कर रहा है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट का, यहां तक भी ट्रेवल कर सकता था, ठीक है, यहां तक भी ट्रेवल कर सकता, तो मैक्सिमम जो तुम्हारा क्या होगा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। यानी डिस्प्लेसमेंट जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सब वेव में भी काम आएगा कि जब वेव बनाएंगे तुम्हारा इस तरह से स्ट्रिंग खींचेंगे तो इसका मीन पोजीशन यहां पर है बच्चा, ऐसे है मीन पोजीशन, और इसको खींचेंगे यहां तक तो तुम्हारा इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, इसको क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड बोलेंगे। अरे ऐसे वेव रहता है ना यार, वेव में काम आएगा ऐसे, तो ये मीन पोजीशन इसका है, यहां से यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना बात ओके, कोई दिक्कत? एक इंपॉर्टेंट बात देख लो इसमें, हम बताएं तुम्हारा बच्चा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि एक पार्टिकल तुम्हारा डिस्टेंस जितना ट्रेवल करेगा मीन पोजीशन से, यही बात की है, ऑसिलेशन करेगा तो मीन पोजीशन से जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया एक इंस्टेंट पर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट एट दैट इंस्टेंट बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है? लेकिन बेसिकली तुम लोग डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है, हर बार तुम लोग पढ़ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, चेंज इन द पोजीशन या फिर डिस्टेंस ट्रेवल, लेकिन एक्चुअली पीरियोडिक मोशन में ध्यान रखना कि पीरियोडिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट खाली तुम्हारा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं होता, बल्कि ये चेंज इन कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा साउंड का बात करें तो साउंड में क्या होता है कि अलग अलग पोजीशन पर प्रेशर जो होता है, ठीक है, अलग अलग पोजीशन पर प्रेशर जो होता है वो अलग अलग होता है बच्चा। तो ये भी तुम्हारा जो प्रेशर का डिफरेंस है, अलग अलग पोजीशन पर जो प्रेशर है उसको भी हम लोग क्या बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं बच्चा। तो ये बात ध्यान रखना, ऑसिलेशन में पीरियोडिक मोशन का जब बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट खाली तुम्हारा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं होता, बल्कि ध्यान दो कि पीरियोडिक मोशन में अलग अलग पोजीशन पर तुम्हारा फिजिकल क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ है। तो फिजिकल क्वांटिटी साउंड का एग्जांपल दे दिए कि अलग अलग जगह पर प्रेशर तुम्हारा अलग अलग होगा, सो डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है।